परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी को भगवत धाम गए हुए तो बहुत वर्ष हो गए। हम समझते हैं कि सन हमें स्मरण में नहीं है, लेकिन अनुमान है 50-60 वर्ष श्री उड़िया बाबा को भगवत धाम गए हुए हो गए। पूज्य उड़िया बाबा का दर्शन करने पूज्य मोटे गणेशी वाले महाराज जी जब जाते थे भैया जी, तो बाबा एकांत में मिलने का अवसर उनको देते थे उड़िया बाबा। और जब जाते तो उड़िया बाबा उठ करके अगवानी करके उनका आदर करते थे, जबकि उड़िया बाबा की आयु ज्यादा थी और महाराज जी की आयु उस समय कम थी। तो महाराज जी ने कहा, महाराज मैं गृहस्थ हूं, ब्राह्मण हूं, आप चतुर्थाश्रमी यति हैं, तो गृहस्थ से सन्यासी श्रेष्ठ होता है। आप इतना आदर करते हो तो हमको सहन नहीं होता है, हमको आने की इच्छा भाव नहीं फिर बन पाता है, इच्छा होती है आपके पास आए। तो पूज्य श्री उड़िया बाबा ने अपना सन्यासी वाला कमंडल यति पात्र महाराज जी को दे दिया और महाराज जी को दे करके कहा, लो कमंडल हुई तो सन्यासी का चिन्ह है, मैं तुम्हें नित्य सन्यासी मानता हूं। उनके हाथ में कमंडल दे दिया। गेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। वो नित्य सन्यासी की परिभाषा गीता जी में क्या है? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जिसका न किसी के प्रति राग है और न किसी के प्रति द्वेष है, जो कभी किसी से कुछ भी नहीं चाहता है, जो पूरी तरह अचाह है, जिसको पूज्य मोटे गणेश वाले महाराज जी कहते थे निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति। इस पर बहुत जोर देते थे, निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति, और वे स्वयं उसमें स्थित थे। वो कमंडल उड़िया बाबा के व्यवहार किया हुआ कमंडल जो पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी को मिला था, वो कमंडल आज भी पूज्य परमहंस जी के पास रखा हुआ है। महाराज जी ने परमहंस जी को वो कमंडल दिया। यदि परमहंस जी की अनुमति हो जाए तो हम उसका दर्शन कराना चाहते हैं। जो से दर्शन करा दें परमहंस जी, कोई बात नहीं, उनकी सेवा में जो है उनकी। मोहनदास जी, तो ऐसे अद्भुत महापुरुष ग्रंथ का नाम है श्री दुर्गा प्रसाद चतुर्वेदी जी का जीवन चरित्र। मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, इसके संरक्षक पूज्य परमहंस जी महाराज हैं। संपादक मंडल में श्री दिनेश चंद्र गर्ग, श्री अंबिका दास शुक्ल और डॉक्टर श्री भागवत नांगिया जी हरिनाम प्रेस वाले, और श्री प्रभात दीक्षित। समर्पण श्री विनोद हेसारिया जी का है, और चरित्र के लेखक हैं परम पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी महाराज, और प्रूफ रीडर हैं श्री राजेश कुमार मिश्र, श्री सुरेंद्र शुक्ला फौजी। ये हाँ, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो पहले हम चाहते हैं कि पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज का जो कमंडल जो पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी को उन्होंने दिया था और उन्होंने परमहंस जी को दिया, तो उसका केवल दूर से आप लोग दर्शन कर लें। अभी रखो। तुम मत जाओ, महात्मा जाने। जब वे महाप्रयाण की स्थिति में थे
पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी। हमारी उस समय कथा गोरानगर कॉलोनी में ही चल रही थी। श्री जुगल कटारी जी हैं, उनके गोपाल निकुंज में ही कथा चल रही थी। तो हमको सूचना मिली कि वो अस्वस्थ हैं, तो हम कथा के बाद दर्शन करने गए। कथा के बाद दर्शन करने के लिए गए। बहुत ध्यान से सुने जो हम कह रहे हैं, इधर उधर चित्तवृत्ति न भटकावें। तो हमने देखा महाराज जी, भैया जी, कि हम कथा के बाद गए थे और एक संत ही मेरे साथ थे। सबको भीड़ भाड़ को अस्वस्थ थे, इसलिए भीड़ को नीचे रख कर दिया। हम गए, साष्टांग प्रणाम किया, तो खाली खटिया पर वो बैठे थे, लेटे नहीं थे, बैठे थे, और दोनों चरण उनके भूमि का स्पर्श कर रहे थे और ऐसे बैठे थे, दोनों चरण नीचे रखे थे। तो मुख पे भी सूजन थी, चरणों पर भी सूजन थी, हाथ पर सूजन थी। वो सूजन यह संकेत कर रही थी कि अब महाराज जी का भगवत धाम प्रयाण का समय आ गया। तो शारीरिक रूप से वे अस्वस्थ थे। नेत्र बंद किए हुए थे। हमने प्रणाम किया, आवाज दी तो नेत्र खोले। तो हमने कहा, महाराज जी कैसा स्वास्थ्य है? तो बोले, 3 सूत्रों में भजन का मार्ग सिमटा हुआ है। हमने पूछा, आपका शरीर कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है? तो बोले, 3 सूत्रों में ही भजन का मार्ग ये। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के द्वारा व्यवहार किया हुआ कमंडल जो मोटे गणेश जी वाले महाराज जी को दिया, और मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने परमहंस जी को प्रदान किया। इस ग्रंथ में भी चित्र दिया हुआ है इस कमंडल का। तो बोले, 3 ही सूत्र हैं, 3 सूत्रों में भजन का मार्ग सिमटा है। श्री कृष्ण के होकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो। श्री कृष्ण के होकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो। तो हमने थोड़ी देर बाद फिर पूछा कि महाराज जी औषधि ले रहे हैं, स्वास्थ्य कैसा है, कुछ सेवा बताइए। अरे बोले, बार बार पूछने से क्या लाभ है, श्री कृष्ण के नहीं होगे, शरीर संसार से संबंध रखोगे तो भजन करने पर भी सफल नहीं होगा। शरीर संसार से संबंध विच्छेद करना पड़ेगा, शरीर में अहमता और संसार में ममता का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण के होकर फिर किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ की कामना से भजन करोगे तो भजन तो होगा, पर भजन यश कीर्ति में बदल जाएगा, ईंटा पत्थर में बदल जाएगा, और चीज़ों में बदल जाएगा। जो मिलना चाहिए भजन से वो नहीं मिलेगा। इसलिए श्री कृष्ण के होकर श्री कृष्ण के लिए, और भजन भी दूसरे का नहीं, अन्याश्रय नहीं, श्री कृष्ण का ही भजन करो। फिर थोड़ी देर बाद हमने फिर पूछी, महाराज जी कोई दवाई ववाई ले रहे हैं कि नहीं? अरे बोले, बस यही बात है, भगवान, फिर अंत में भगवान के बनकर भगवान के लिए भगवान का भजन करो। तो हमारे लिए तो उनके अंतिम वचन यही हो गए, और इसका जितना अनुसंधान महाराज जी करें, सब कुछ पूरा भजन का मार्ग इसी में सिमटा हुआ है। हम जब पहली बार उनके पास गए
तो इतने प्रसन्न हुए मेरी ओर देख करके, पता नहीं क्या बात थी, बहुत नजर उनकी नेत्रों में बहुत तेज था। आप उनकी आंखों की तरफ ज्यादा देर देख नहीं सकते, ऐसे नेत्र थे पूज्य चतुर्वेदी जी के। और जी फोटो दिखा रहे हैं, कहाँ दिखा रहे हैं? स्क्रीन पर फोटो दिखा रहे हैं। तो बड़े तेजस्वी नेत्र थे महाराज जी के। तो अपने नेत्रों से टकटकी लगाकर हमारी ओर देखा और हंस कर के बोले, बस एक ही सूत्र हम तुमको दे रहे हैं, पांडे तुम्हें द्वारिका जानो। अब ये कहाँ का वाक्य है भगवान जाने, उनके मुंह से यही निकला। हमसे पूछा पहले नाम क्या है तुम्हारा? तो हम विद्यार्थी थे, तो जो हमारा पूर्वाश्रम का नाम था जिसके पीछे पांडे लगता था, वो नाम हमने बता दिया, अमुक नारायण पांडे। तो खुश हो गए, बोले पांडे तुम्हें द्वारिका जानो, इधर उधर भटकना नहीं है, तुम्हें तो केवल ठाकुर जी के ही चरणों में जाना, कहीं नहीं भटकना है। और फिर उन्होंने कहा, ये वाक्य हृदय में धारण कर लोगे तो इसके अनुसार तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कितना धारण किया ये तो ठाकुर जी जाने, पर जीवन जैसा होना चाहिए था वैसा तो नहीं है। लेकिन जो कुछ है इससे हम असंतुष्ट भी नहीं हैं। असंतुष्ट इसलिए नहीं है कि ठाकुर जी का तन मन प्राण है, हरिगुरु संतों का ही दिया हुआ जीवन है। ये अपनी वस्तु का जैसे उपयोग करना चाहें वैसे कर लें। हम सर्व साधन शून्य हैं, पर जैसे भी हैं इनके हैं, और ये ही केवल हमारे हैं। ये बात भगवत कृपा से, हरि कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा से मन में बैठी हुई है। बस इतनी सी बात।